तो हे गाइज, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बजाज फाइनेंस के रिजल्ट के बारे में। इसका रिजल्ट हमने डाउनलोड कर लिया है एनएसई की वेबसाइट से और यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे के सारे फिगर्स किसमें करोड़ में हैं। ये इसी क्वार्टर का रिजल्ट है जून वाले, ये रिजल्ट है मार्च वाले क्वार्टर का और ये है पिछले साल जून वाले क्वार्टर का रिजल्ट। तो ये ईयर ऑन ईयर हो गया, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो गया। अब हम देखते हैं सबसे पहले इनकम में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो इनका मेन इनकम का सोर्स होता है इंटरेस्ट इनकम, वो रही है इनकी 5,101 करोड़ रुपए, जो कि पिछले क्वार्टर में कितनी थी 5,616 करोड़ रुपए। तो इनकी इंटरेस्ट इनकम भी हमें डिक्रीज होती हुई नज़र आई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप देखो तो ये बढ़ती हुई नज़र आई है, अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है इसमें 4,642 करोड़ से लेके 5,101 करोड़ रुपए। तो तकरीबन 10% की हमें वृद्धि यहाँ पर देखने को मिली है और बाकी की सारी इनकम भी दे रखी है, फीस एंड कमीशन इनकम, नेट गेन एंड फेयर वैल्यू चार्जेस, सेल्स ऑफ सर्विसेज, अदर ऑपरेटिंग इनकम और फिर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है यहाँ पर। तो वो आया है 5,900 करोड़ और इसी तरह पिछले क्वार्टर में कितना था 6,511 करोड़ और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर देखें तो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। टोटल मिला के इनकम हो जाती है इनकी 5,901 करोड़ रुपए, जो पिछले क्वार्टर से कम है लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ दिखाई दे रही है। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल कॉस्ट यहाँ पर निकल के आई है 1,984 करोड़ रुपए और जो पिछले क्वार्टर में थी 2,056 करोड़ रुपए, तो लगभग सेम ही रही है एक तरह से। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये एक्सपेंसेस क्या हुआ है, बड़ा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप 1,797 था पिछले साल और इस बार 1,984 करोड़ हो गया है। इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, 541 करोड़ से लेके 1,640 करोड़ तक पहुंच गया है इम्पेयरमेंट इनका। सारे के सारे एक्सपेंसेस मिला के अगर एक्सपेंसेस हम देखें इनके तो वो निकल के आते हैं 4,717 करोड़ इस बार और पिछली बार कितने थे 5,310 करोड़, यानी 5,310 करोड़ रुपए थे पिछले क्वार्टर तक। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी बढ़ते हुए हमें दिखाई दिए हैं 3,560 करोड़ से 4,717 करोड़, यानी 20% के आसपास। बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 1,183 करोड़, पिछले वाले क्वार्टर में था 1,204 करोड़ रुपए और पिछली साल इसी क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रहा था 1,744 करोड़ रुपए। इनका प्रॉफिट लगातार डेक्लाइन हो रहा है क्वार्टर बाई क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी देखें तो वो भी डेक्लाइन हुआ है। देखते हैं अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि नेट प्रॉफिट कितना रहा है, मेन चीज़ इनकी रही कितनी है, प्रॉफिट कमा कितना रहे हैं। तो देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी प्रॉफिट कम होता हुआ नज़र आया है, क्वार्टर बाई क्वार्टर भी कम होता हुआ नज़र आया है। ये प्रॉफिट रहा है 869 करोड़ रुपए, जो पिछले क्वार्टर था 891 करोड़ और पिछले साल था 1,124 करोड़ रुपए। तो लगातार हमें इनका प्रॉफिट गिरता हुआ नज़र आ रहा है। यही कारण था कि मार्केट ने क्विक रिस्पॉन्स दिया था जैसे ही रिजल्ट आया था। उसका एक कारण ये भी है ना कि एक्सपेंसेस लगातार इनके बड़े हैं यहाँ। अब हम आ जाते हैं ईपीएस पर, तो ईपीएस पिछले साल रहा था 19.49 रुपये, जो घट के मार्च वाले क्वार्टर में बचा था 14.86 रुपये, अभी वाले क्वार्टर में 14.49 रुपये। तो आप देख सकते हैं ईपीएस लगातार इसका घटता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर तो कोविड का भी कोई असर नहीं था, फिर भी ये हमें घटता हुआ नज़र आया क्योंकि अर्निंग घट गई। अर्निंग पर शेयर होता है ईपीएस, तो अर्निंग घट गई तो ईपीएस अपने आप घट गया। अब कुछ ऐसे आंकड़ों की भी बात कर लेते हैं जो उस टेबल में नहीं दे रखे थे। तो पहली चीज़ आती है असेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि ये कंपनी कितने पैसों को संभाल रही है। वो हो गया है 1,38,055 करोड़ रुपए। यहाँ पर देख सकते हैं 7% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा है, यानी कि लोगों का विश्वास बढ़ा है, लोग अपनी पॉलिसी उसमें कर रहे हैं। ये कंपनी के लिए एक अच्छा संकेत है खराब रिजल्ट के बावजूद। अब देख लेते हैं जो गवर्नमेंट ने मॉरिटोरियम लाया था उसका कितना असर पड़ा है। तो मॉरिटोरियम के अंडर इनकी अभी भी 21,705 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं, यानी कि 15% है जो टोटल एयूएम का। और इसमें रिकवरी हुई है। पिछले बार एयूएम के अंडर कितने रुपए थे 38,599 करोड़ रुपए, जो 27% थे एयूएम के। 30 अप्रैल की बात है और अभी केवल कितने बचे हैं 21,705 करोड़। मॉरिटोरियम के अंदर ऐसे पैसे थे जो अभी तक आ जाने थे, किसी का प्रीमियम बाकी था, किसी का इंटरेस्ट बाकी था, तो वो आ जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने क्या इकोनॉमिक कंडीशन देख के, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन देख के रोक लगा दी कि अभी आप थोड़ा ठहर जाओ, आप बाद में पे कर देना। तो ऐसे पैसों का ही विवरण यहाँ पर दे रखा है।
अब यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, वो भी हम देख सकते हैं। तो प्रॉफिट इनका क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, 962 करोड़ रुपए ही बचा है और 19% का हमें डेक्लाइन देखने को मिला है। अगली बात आती है असेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ गया है 1,38,055 करोड़। और फिर नेट इंटरेस्ट इनकम 4152 करोड़ रुपए हुई है 12% की वृद्धि से। नेट इंटरेस्ट इनकम का मतलब सीधा सा है, हमसे पैसे लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पर और आगे जाके किसी और जगह पैसे लगा देते हैं, वो इंटरेस्ट रेट क्या होती है, ज़्यादा होती है। इन दोनों इंटरेस्ट रेट के बीच में जो पैसा बनता है इनके मार्जिन से, उस पैसे को नेट इंटरेस्ट इनकम बोलते हैं। एक और बात थी जो इन सब बातों में दब गई है कहीं रिजल्ट में, वो थी कि जो इनके चेयरमैन थे राहुल बजाज, जो लगभग 50 साल से इसके चेयरमैन थे, 50 साल से चला रहे हैं इस कंपनी को, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब वो फर्दर इसे कंटिन्यू नहीं करेंगे, अब उनके बेटा राजीव बजाज चेयरमैन बनाए जाएंगे। तो बहुत अच्छा करियर रहा है, बहुत बड़ी कंपनी बना दी है 50 साल में, और 50 साल तक एक कंपनी में काम करना बहुत बड़ी बात होती है। अब आपको क्या करना चाहिए, तो देखो 4% की डेक्लाइन देखने को मिली थी। शेयर अभी लगभग आसपास है 3304 रुपये के, 3100 का स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं, लेकिन इसके कम चांसेस हैं कि फर्दर इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत सही है, ये निश्चित तौर पर ऊपर जाएगा। और जिन्हें नई बाइंग करना है तो आज देखें, अगर डेक्लाइन होता है तब आप नई बाइंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।